क्लास 8। ये चैप्टर मैथ्स का परसेंटेज नाम का चैप्टर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या कराऊँ, क्योंकि कोई कुछ भेजा नहीं। आप लोग से विनती है, आप लोग मेरे को जो फिजिक्स का चैप्टर 2 है, दैट इज़ कुछ मेजरमेंट एंड डेंसिटी को लेके जो चैप्टर था, उसके बारे में भेज दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 मैटर को लेके है, सॉलिड लिक्विड गैस। वो बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको मैं अभी नहीं कराना चाहता हूँ। आप जो हार्ड चैप्टर है, चैप्टर 2 शायद, वो आप भेज दीजिएगा, जिसमें मेजरमेंट एंड कुछ ऐसे कुछ है करके, डेंसिटी वॉल्यूम को लेके होगा। पर शायद ये भी चैप्टर मेरे को कोई बोला था परसेंटेज भी है परीक्षा में, इसलिए मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट कर दे रहा हूँ आज। आज जो तुम्हें करना है उसका बेसिक स्टार्टिंग है, प्लीज़ अच्छा से समझना आज ये वाला चीज़ सब, ठीक है, अच्छे से। मैं कुछ इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में समझाऊंगा, कुछ इसके सब समझाऊंगा। अगर ये बेसिक बात अगर तुम समझ गए तो हार्ड सम्स कर सकोगे, नहीं तो इस चैप्टर का भयंकर हार्ड हार्ड सम्स भी है, जो माथा से बाउंसर होकर निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए समझने की कोशिश करना। और देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल, इसमें 4 टुकड़ा है। अब ये 4 टुकड़ा का मतलब, ये जो पहला टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है आउट ऑफ 4 टुकड़ा, इसे हम लोग कहते हैं 1/4 कहते हैं। समझे 1/4 का मतलब? अब अगर यही अगर 2 टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग, तो कहते हैं हम लोग 2/4। अच्छा, 2/4 को बहुत जन हाफ भी कहता है। तुम देख सकते हो ये हाफ पोर्शन हो गया ना, हाफ, ठीक है। तो ये हाफ, ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। आप बोलोगे परसेंटेज में फ्रैक्शन क्यों सिखा रहे हैं सर? ज़रूरी है इसलिए तुम समझोगे मैं कैसे कोरिलेट करूँगा इस चीज़ को। अब यहीं पे बोलता है वन, का बोलता है 3/4, यानी कि एक पार्ट भी है, 2 पार्ट भी है, तीसरा पार्ट भी है, ये तीनों पार्ट है, समझ रहे हो? तो दिस इज 3/4, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग परसेंटेज में कैसे समझते हैं? जैसे अगर ये 2/4 था, 2/4 यानी कि हाफ था, इसी को हम लोग कॉमन सेंस में बोला जाए परसेंटेज, सबसे बोलते हैं लोग 50%, है ना। ये समझ में आ गया 50%, बहुत ईजीली। पर बाद बाकी कोई फ्रैक्शन दे देता है ना, जैसे मान लो दिया 3/5, अब हम लोग का ना बैंड बच जाता है, बोलती है कितना परसेंट है पता नहीं चल रहा है। परसेंट निकालना बहुत आसान है, जो भी फ्रैक्शन दिया रहे इंटू 100 कर लो मन में, ठीक है। तो 250, देखो ये 50% निकल गया। तो अगर 3/5 है तो 3/5 मैंने इंटू 100 कर दो, तो 520 है, 23 60% हो गया ये। कुछ 3/4 अगर करोगे ना तुम, ये 75% आएगा। समझिए बात। और ऐसे भी हम लोग समझते हैं, अगर ये, अगर देखो 1/4 कितना होगा, 1/4 होगा 25%, देख लो 1/4 में 100 करके देखो, वो 425 से 100। तो ये इतना सा अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूँ तो बोलूँगा 1/4, पर यही चीज़ अगर मैं परसेंट में बोलूँ तो कहूँगा 25% है। ये पूरा को मैं कहूँगा हाफ, यहाँ से लेके यहाँ से हाफ। परसेंट में बोलूँ तो ये 50% हो गया। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जाऊँ, फ्रैक्शन में कहूँगा 3/4, है ना। पर इसको मैं अगर परसेंट में कहूँ तो कहूँगा 75% हो गया, 25% छूट गया। टोटल परसेंट में याद रखना 100 होता है, और फ्रैक्शन में टोटल होता है 1 होता है फ्रैक्शन में। तो परसेंट में होता है टोटल 100, पूरा होता है 100। तो यहाँ 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 3 जगह में यानी 25 25 25, यानी 75%, 75% हो गया। ये क्लियर हो पाया तुम लोग को? तो अगर कोई सम्स अगर दे तुमको बोले कि फ्रैक्शन में दिया हो, परसेंटेज में क्लियर चेंज करो, समझ गया ना, इंटू 100 करने से तुम्हारा चेंज हो जाएगा। बस ये मत सोचो कि बस 100 करने से हो जाएगा, समझो भी क्यों हुआ ये एक्चुअली। ये हम यहाँ से समझाना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली समझाना चाहता हूँ। या फिर अगर परसेंट में दिया रहे, उसको कब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ, जैसे 50% है, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो क्या इसका मतलब क्या है? कॉमन सेंस में समझ में आता है ये आधा है इसका मतलब, पर ये आया कैसे? परसेंट का मतलब हम लोग ना बाई 100 कर देते हैं, याद है ना, 100 का ही कहानी है सारा। अब काटाकुटी करो तो देखो क्या आता है, ये 1/2 आता है। समझ गए बात? 75% करोगे ना तो 75% जानते हैं हम लोग, ये 3 भाग आता है, 4 भाग में 3 भाग, 3/4 कहते हैं इसको। 75% को अगर मैं ऐसे करूँ, 75/100 करा काटाकुटी करके करूँ, देखो 25 0 75, 25 4 100, 3/4 ही आता है। तो आशा करता हूँ ये तुम्हें बात समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन एंड परसेंटेज क्या चीज़ है। मेन दोनों सेम ही चीज़ है, एक को लिखने का अलग वे है, एक को लिखने का अलग वे है, बस करें, ठीक है। तो 3/4 को 75%, हाफ को 50%, 3/5 को मैं 3/5 इंटू 100 करोगे तो 60% आएगा, और 1/4 तो होता है 25%। ये समझ में आ गया? 3/5 समझते हो ना, 5 भाग का 3 भाग, ये होता है 3/5। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में,
जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 1/4 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, बोला है 1/4 स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, तो 1/4 मैंने कितना स्टूडेंट इंटेलिजेंट, कितना, कुछ तो अमाउंट होगा, 4 5 6 कितना, 10। ये समझ में नहीं आता है फ्रैक्शन से या परसेंटेज, ये माथा में बैठा हो। कभी फ्रैक्शन से या परसेंटेज से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ एनीथिंग नहीं पता चलता है, ये कुछ पार्ट पता चलता है। इसका जो मतलब है इसका भी वही मतलब है, बस ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में, ये परसेंटेज फॉर्मेट में, देखो मतलब दोनों सेम है, 1/4 एंड 5% सेम थिंग है ना। तो याद रखना कि अगर कहीं बोलूँ कि 25% स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, 25% स्टूडेंट मैंने 25 स्टूडेंट्स नहीं, 25% में कुछ बच्चे होंगे, अब कितना होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो वैसे तरह मैं बोलूँ 1/4 स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये नहीं कि 4 बच्चे, नहीं ऐसे नहीं होता है, इसको निकालना पड़ेगा तुमको, समझ गए बात। अच्छा, तो अब अगर अगर रहा यहाँ पे जैसे मान लो, हाँ अब यहाँ समझो ये 500 है, 500 का अगर मैं 50% तुमको निकालने बोल रहा हूँ, 50% अगर एक तरह से फ्रैक्शन के हिसाब से समझो तो ये हाफ करने बोल रहा हूँ मैं तुमको, है ना, हाफ। तो कॉमन सेंस समझ में आता 250, भाई हुआ कैसे, तो ऐसे हुआ 500 का 50% करूँ, परसेंट मतलब होता है 100, ये कैलकुलेशन मत देखो, एक्चुअली मतलब समझो, तो कितना हुआ, 250 हुआ, है ना। इसी को मैं यही कहूँ 500 का हाफ करो, मतलब देखो सेम हुआ, है ना। तो ये समझ में आ गया, परसेंट एक्चुअली इससे कोई वैल्यू नहीं निकलता, इसका कुछ वैल्यू देना पड़ेगा तब वैल्यू निकलेगा। 50% में बोलने से कुछ नहीं होता, 50% कितना वैल्यू का, 50% 60 का ना, 50% 500 का ना, 50% 1000 का ना, 50% कितना का, वो उसमें बताना पड़ेगा, तब जाकर तुम कुछ वैल्यू निकाल सकोगे। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं मेरे को निकालना है 75%, बताइए आप 1000 का, 1000 का मान लो 1000 का एग्ज़ाम हुआ है तुम लोग का स्कूल में, तो उसका 75% निकालने बोला, परसेंट जानते हो, डिवाइड बाई 100, तो 1000 का यहाँ 1000 लिख देना और काटा कुटी करना, देखो कितना आया, 75 में 10 यानी 750, यानी कि अगर 1000 में तुम 750 लाते हो तो तुम 75% पाए हो, ठीक है। ये अगर बात समझ में नहीं आया, बार बार देखो इसको, यही वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आके तो ही आगे कुछ समझ कर सको, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा चैप्टर, बता दे रहे तुम लोग को। वैसे एक और देखते हैं, 500 का 3/5 करने बोलूँ मैं, 3/5 पार्ट बोलूँ या 500 का 60% बोलूँ, मतलब सेम होता है, देखो कैसे। तो देखो 500 का 3/5 करूँ तो ये काटा कुटी करके कितना आता, 500 100 to 3 300, चलो इसका करके देखते हैं, 500 का 60% मतलब वही होता है 60/100, ये काटाकुटी की है, देखो 65 से 300, देखो वही हुआ। तो चाहे 3/5 बोलो या 60% बोलो, मतलब तो वही होता है, तुम ऐसा भी चेक कर सकते हो 3/5 मतलब 60% ही होता है, मैं समझाया था तुम लोगों को, है ना, मतलब से मतलब यहाँ तो समझ में आया। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें कोई बोले हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर पावरफुल, तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर पावरफुल मतलब कितना स्टूडेंट पावरफुल है, 20 ठो न 30 ठो, अच्छा ये समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक एक्चुअल नंबर नहीं दोगे टोटल स्टूडेंट्स का तब तक वो नहीं निकाल सकते, उसका हाफ नहीं निकाल सकेगा। उसी तरह का मैं बोलूँगा 50% स्टूडेंट्स आर अपावरफुल, तो 50% से ये नहीं समझ में आता कि 5 ठो बच्चा पावरफुल है, 10 बच्चा, जब तक कि पूरा पूरा बच्चा कितना पता नहीं चल जाता, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया ना, परसेंट एंड फ्रैक्शन इस हिसाब से सोचना होता है। अब मैं बोलूँ 3/4 स्टूडेंट्स आर ब्रेनलेस, मतलब ब्रेन ही नहीं है, ये कितना बच्चा ब्रेनलेस है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ये कैसे। अब देखो अगर टोटल स्टूडेंट्स है 1000, तुम क्या करना, हाफ ऑफ 1000 कर देना, ये कॉमन सेंस से समझ में आता है, अगर 1000 बच्चा है तो इसका हाफ क्या होगा, या 50% क्या होगा, 500 होगा, काटाकुटी करके भी निकाल सकते हो, तो ये आया 500। उस तरह मैं बोलूँ 3/4 था ब्रेनलेस, तो 3/4 ऑफ 1000 करना, तो ये आया 250 और ये 750 यार ब्रेनलेस, समझ में आया बात। तो या तो तुम उसको परसेंट में चेंज कर लो या फिर ऐसे करके समझ सकते हो, पर याद रखना 3/4 देखने से नहीं पता चलता है कितने बच्चे हैं, वो इंटू कुछ करना होगा, कुछ अमाउंट दिया होगा तभी पता कर सकते हो, ठीक है। 25% आर स्मार्ट, वही तरह 25% ऑफ 1000 करना, पता चल जाएगा कितना बच्चा स्मार्ट है। अच्छा अभी और बात करते हैं, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग पता होगा ना कि परसेंट टोटल कितना होता है, टोटल परसेंट 100 ही होता है, और फ्रैक्शन टोटल होता है 1 होता है, ठीक है।
तो अगर पर्सन ने बोला 60% ऑफ द क्लास आर बॉयज, तो कितने हुए गर्ल्स बता सकोगे? कितने परसेंट हुए गर्ल्स? परसेंट बताना बहुत ईजी है क्योंकि टोटल होता है 100%। 60% का बॉयज है तो 40% हो गया गर्ल्स। हाँ, अगर यहाँ पूछते कि 60% है बॉयज तो बताओ कितनी सारी लड़कियाँ हैं, कितनी सारी लड़कियाँ, जो कि कितनी सारी लड़कियाँ हैं। अरे बाबा, ये बोलना मुश्किल था क्योंकि तुम परसेंट बता सकते हो क्योंकि तुमको परसेंट में पता है, तुमको वैल्यूज नहीं पता है, तो तुम इसका वैल्यू निकालोगे कैसे? तुम क्या करोगे? पहले वैल्यू निकालो। अगर तुमको ये पता है टोटल स्टूडेंट्स कितना है तो तुम यहाँ से निकाल लो 60% कितना होता है, 60% ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे पता चला ये काटाकुटी करके 600 बच्चे हैं बॉयज़। ठीक है, तो 40% ऑफ द गर्ल्स कर लो, 40% ऑफ 1000 कर लो तो पता चल जाएगा 400 हो गए गर्ल्स। या फिर ऐसे भी समझ लो कि 600 आ गए बॉयज़, टोटल बच्चे थे 1000, तो माइनस करने से पता चल जाता है कि 400 हो गए गर्ल्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कितने आर गर्ल्स? अगर 60% आर बॉयज़ तो कितने आर गर्ल्स? अब एक बार पूछा परसेंट में बताओ, एक वजह वैल्यू में बताओ। तो परसेंट में तो बताना बहुत ईजी था, विदाउट दिस नोइंग हम लोग बता सकते हैं। अगर 60% बॉयज़ है तो 40% आर गर्ल्स। पर अगर वैल्यू में पूछ रहे हो कि 600 की 400 तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे पता चलेगा? वो टोटल या तो ये 40% ऑफ 1000 करो या फिर 60% ऑफ 1000 कर लो, पता चल जाएगा बॉयज़ कितना है। अब बॉयज़ पता चला तो गर्ल्स भी कितना पता चल जाएगा ना, माइनस करके पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अच्छा चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो शॉपिंग में गए थे, कोई बिग बाजार कोई मॉल में गया था, तो 500 का सामान हुआ, उसमें आपको उसको मिला डिस्काउंट 10%। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 10% का डिस्काउंट मिला तो कितना पेमेंट करना है। बहुत सोचता है डिस्काउंट मिला, कम गया, पैसा कम गया, ये समझता है बहुत जन। डिस्काउंट तो हुआ है तो ऊपर डिस्काउंट में कितना देना होगा? अभी 500 था तो मेरे को 10 रुपया कमा क्या? नहीं, 10 रुपया नहीं कमा, 10% कमा। इस वैल्यू का 10%, इस वैल्यू का 10% होता कितना वो चेक कर लो पहले। 500 का 10% ये हुआ 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा। यानी तुमको 500 नहीं देना है, तुमको 500 में से 50 रुपया कम करके देना है, यानी कि 450 देना है। ये समझे बात? ये तो वो कॉमन सेंस से निकालने का वाला एक तो वे भी होता है। जैसे 500 अगर कभी माइनस हो रहा हो तो माइनस 500 का जो भी डिस्काउंट परसेंट है वो कर लो। ये फॉर्मेट याद रखना, मेन वैल्यू इंटू द परसेंट। अभी कैटेगरी करोगे, देखो यहाँ से कट गया तो ये 50 आया, 500 माइनस 50 आ जाएगा तो 450। जो इसको एक बार में आता है तो एक बार में कैलकुलेशन कर सकता है, जिसको नहीं आता तो ये 2 स्टेप में कर सकता है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि टैक्स लग गया, जैसे जीएसटी वैट ऐसा कुछ लगता है ना, तो टैक्स लग गया। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ 20% टैक्स लग गया, तो अब कितना देना है? मान लो 500 का सामान था, उस पर टैक्स ही लग गया, टैक्स मैंने और ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 500 रुपया था उसमें और इंक्रीज हो गया 20%, या 500 रुपया था 500 का 10% डिक्रीज हो गया, ऐसा क्वेश्चन देगा। ये फॉर्मेट याद रखना, ये फॉर्मेट अगर याद रहना तुम कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन सब होता है। इसमें ऐड करना है तो 500 प्लस 500 का 20%, या तो सेपरेटली कर लो उसको साइड में फिर इसको ऐड करो, या एक बार में करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम बहुत सारा सम एक ही फॉर्मेट से कर सकोगे। तो पहले इसको काटाकुटी कर लो तो कितना है, 520 कितना आता है, पहले इंटू होता है पता है ना, 20 से 100 होता है 500 और 100 यानी कि 600 हो गया। एक बार में कर लो या फिर 2 स्टेप में भी कर सकते हो, तुम्हारा इच्छा। समझ में आ गया? अब कभी कभार क्या हो, मैं क्यों बोल रहा था ये फॉर्मेट याद रखो, ये फॉर्मेट याद रखो, क्योंकि कभी कभार क्या करता है ये लोग ना, जैसे 500 का सामान है, ठीक है, उसमें से कितना 500 में कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है हमको ये पता नहीं है हमको। ठीक है, ये पता नहीं एक्स परसेंट, तो हमको पे करना 450, तो बताओ एक्स कितना है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो तुम क्या करना, इसको सॉल्व करना, बस खाली सॉल्व करना, एक्स पता चल जाएगा। मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ क्या होगा। या कभी कभार मेन वैल्यू ही गायब रहता है, क्या वो वैल्यू था, उसी वैल्यू में से अगर 10% डिस्काउंट होता है तो 450 देना है। तो ये मैं एक्स लिख देना, तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ, दोनों फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको उधर कर देता हूँ, ये काटाकुटी कर लेते हैं। तो ये 5x आया, चलो देखते हैं 500, इसको इधर ही रखने देते हैं 5x 450। तुम्हारा इच्छा, तुम इसको चाहो तो उधर कर लो या फिर ये माइनस वाले को उधर कर लो, जो तुमको अच्छा लगे। मैं फिलहाल मैं माइनस वाले उधर कर लेता हूँ, ये को उधर ले आया हूँ। तो यहाँ से क्या आया देखो 50, और ये 5 नीचे जाएगा, पता है तुम लोग को एक्स वैल्यू होगा 10%। तो अगर हमको बोला कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, ठीक है, अगर यह टैक्स लग रहा होगा तो यहाँ पे ऐड करना, ठीक है,
तो कितना हो रहा है, तो तुम ये फॉर्मेट से सॉल्व करके निकाल सकते हो। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है मेन वैल्यू ही पता नहीं, ये जो वैल्यू है वही पता नहीं, तो पता नहीं क्या वैल्यू था, उसी वैल्यू में से 10% डिस्काउंट हुआ तो हमको देना पड़ा 450, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तुमको मैं इसीलिए बोला ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तुमको ये वैल्यू निकालने बोला तो वो भी निकाल सकते हो, कभी रेट निकालना हुआ तो वो भी निकाल सकते हो, कभी ये वैल्यू नहीं पता तो वो भी निकाल सकते हो। इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक कट गया तो यहाँ पे x माइनस एक्स बाई 10, तो इसको मैं पहले ना एलसीएम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 450, ये 10 उधर ले जाओ तो यहाँ पर आएगा 9x इक्वल टू 4500। अब डबल जीरो समझ गया ना क्यों हुआ, ये वाला उधर गया। अब x इक्वल टू क्या आएगा 450 00 बाई 9, अब करो उसको, 9 5 से 45 00, देखो 500 रुपया मेन दाम था, 500 रुपया पता चल जाएगा। यानी कि तुमको ये फॉर्मेट याद हो गया, तुम किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे तुम लोग कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, मैं क्या क्या बताया। मैं बताया अभी फ्रैक्शन क्या होता है, उसी को हम लोग परसेंट में कैसे चेंज करते हैं वो समझाया, या अगर परसेंट में उसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 100 करने से हो जाता है, इसमें इंटू 100 करने से हो जाता है। पर ये एक्चुअली ये करना ईजी है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझा रहे थे वो ज़्यादा सोचना। अगर कभी कोई बोले 75% स्टूडेंट्स आर बोका या गधी, 75% है गधी, तो 75% कितनी गधी वो नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है, कितने सारे गधे हैं वो नहीं बता सकते हम लोग, बस हाँ 75% गधे हैं ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर वहाँ पर आया कि वहाँ पे 50 बच्चे हैं तो उसमें से 75% गधे, तो निकाल सकते हो तुम 75% ऑफ 50, ये काटाकुटी करके तुम निकाल सकते हो कि हाँ इतने बच्चे गधे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ये सब निकालने का, और ये अगर समझ गए तो तुम शायद पहला एक्सरसाइज भी कर सकोगे, शायद दूसरा एक्सरसाइज भी कर सकोगे। जैसे 60% बॉयज़ था, ठीक है, तो कितने परसेंट बॉयज़ था तो कितने परसेंट गर्ल्स हो गए ना, ये तुम खुद से निकाल सकते हो। कॉमन सेंस का बात है सब, ये सब तुम लोग को बुक में नहीं दिखाएगा। और उसको तुम लोग समझ कर सकते हो। तुम लोग पहले अभी एक एक्सरसाइज का पहले एग्जाम्पल करना बहुत अच्छे से। पहला फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, वो शायद कर सकोगे आराम से। उसका लास्ट का तरफ समझ वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे एक्सरसाइज का सारा एग्जाम्पल देखना, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना, और ये नेक्स्ट क्लास तक मुझको बताना क्या क्या समझ करवाना नहीं करवाना है, और एक चैप्टर भी भेजना ज़रूर जल्दी जल्दी, ठीक है। मेरे पास वो फिजिक्स का वही चैप्टर बोले थे वो, और जिसको पेमेंट करना है मेरे को इन्फॉर्म कर दे, मैं आके कलेक्ट कर लूँगा या फिर मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। पर अच्छा रहेगा कि मेरे को मैं ले ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिसको पे करना होगा बस फ़ोन कर देना है बस, ठीक है, या फिर मेल कर देना, मेरा मेलिंग आईडी सबके पास है ही। दैट्स इट, बाय, टेक केयर। प्रॉपरली अपना भी केयर करना, अपने सोसाइटी का भी, पेरेंट्स का भी, सबका ध्यान रखना, हाथ पाथ ठीक से साफ सफाई करना, ठीक है। चलो बाय, घर से बाहर मत निकलना ज़्यादा।